जन्नत की बात हो रही है। ये कहते हैं कि मदीने की गलियों में हमने आहट सुनी, कोई कह देता है, कोई इशारा देता, तो ख्वाब में अल्लाह ताला किसी को जाहिर कर देते आप सल्लम पे। यहाँ तो बात जन्नत की हो रही है, तो इतना गुर्ब देना चाह रहे हैं और हम दूर भाग रहे हैं। यानी कौन सा लम्हा जिंदगी का गौर करें, छोटे से बड़े होने तक और सुबह से शाम तक कोई लम्हा, कोई बात, कोई काम, ये तो सबको इबादत बना दिया और हर बात को अपने करीब करने की कोशिश। अब जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, किसी की खिदमत में लगे, किसी काम करने, तो वो इतना पसंद है ना रब्बुल इज्जत को कि उसमें खिदमत को जोड़ दिया अजमत से कि भाई इसी मत औलाद हो जाएगी, भी अपने माँ बाप की खिदमत में लगे। अब खिदमत में लगे, अब काम तो रोजमर्रा के हो ही रहे, सौदा दिया है, कपड़े दिया है, किसी ने कुछ काम कर दिया, वालदैन का किसी ने कोई काम दिया दिया, कई भाई बहन भाई है, कोई कोई काम में लगा हुआ है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, अपने अपने हिस्से के काम कर रहे हैं। लेकिन क्या है, खिदमत की वजह से वो अजर पाते जा रहे हैं। वाले साहब तो और भी कहते हैं, तुम लोग जन्नत की हर मुसलमान को ईमान आने के बाद अपने दर्जात बुलंद करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, तो वो कहाँ जाएगा जन्नत में। सारी ख्वाहिशें दुनिया की एक तरफ, सारी चाहत एक तरफ, लेकिन सबसे बड़ा तो जन्नत में जाने का है। डॉक्टर साहब ऐसे ही है, तो उन्होंने कहा वो तो सारी उम्र गुजरने के बाद क़यामत आएगी, फिर प्रेशर कायम होगा, फिर तुम्हारे दिमाग वहाँ तक पहुँचे ना पहुँचे, तुम्हारे ऐसा करते हैं कि तुम्हें माँ बाप तुम्हें दे दिए, अभी से तुम यहाँ लग जाओ। और इस बात को बयान फरमा दिया अपने हबीब के जरिए, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब कोई ना समझे इस बात को, तो खिदमत में इतनी अजमत रखी और इतना उसमें जज्बा पैदा करने की कोशिश की कि तुम अपनी माँ बाप के साथ लग जाओ। फिर देखो, तो इसीलिए दिमाग में उस वक्त डाल दिया कि तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो ताकि तुम्हारा ध्यान पूरा इसमें रहे, खिदमत का। खिदमत करना भी इतना आसान नहीं। सुकून और कल्ब में दादा ने लिखा कि कोई कितने मनसब होते हैं, सब तुमसे छिन जाएंगे, सब तुम्हें कुछ भी नहीं हासिल कर सको, लेकिन तुम सब छीन सकते हैं, लेकिन खिदमत में लग जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये तुमसे कुछ छीनेगा भी नहीं, इससे तो किसी को लालच नहीं थी। तो अपने माँ बाप की खिदमत में लगे, जिनके जहन बन गए, उस्तादों की खिदमत में लगे, महल्ले वालों की खिदमत में लगे, मस्जिद में जा रहे मस्जिद की खिदमत में लगे, जहाँ जहाँ खिदमत के मौके हुए उसको लगे, बुजुर्गों से ताल्लुक हो गया उसकी खिदमत में लगे। सबसे पहले तो अपना ही घर है। तो इस साहब को खुतबा दे रहे थे, जब दुआ का होता है वहाँ से इतनी सारी पर्चियाँ थी, तो उन्होंने एक एक पढ़ी, तो बहुत बहुत गुजर गया। कहने वो इतनी सारी पर्चियाँ मुझे भिजवा देते हैं, हम उससे दुआ कराते हैं। वो घर में भाई तुम्हारे माँ बाप ही हैं, एक दुआ कभी कराई, कुछ देर बैठे उनके पास नहीं बैठे, तो इतनी पर्चियाँ मेरे जिम्मे जल्दी बीमार होगी, मग़फ़िरत की दुआ, बच्चे की होने की दुआ, माश की दुआ, कोई दुआ ऐसा नहीं होती इमाम के बच्चे पर्चियाँ भेजी, सब दुआ मेरे जिम्मे कर दी, बस मैं सब दुआ करके और तुम सब खुश रहो, आबाद रहो। तुम्हारे माँ बाप घर पे मौजूद हैं, दादा दादी है, बुजुर्गान है, कभी तो कहो उनसे मेरे लिए भी फातिमान की दुआ फरमा दे, मेरी हस्ती जानी की दुआ फरमा दे, मेरी खोने की दुआ फरमा दे, मैं नमाजी हो जाऊँ उसकी दुआ फरमा दे। असल में तकल्लुफ होता है और क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, उसको कभी एक हिजाब है जो हमारे आता है, लेकिन माँ बाप के प्यार भी नहीं दबाते, इसलिए कि वो हिजाब होता है। तो माँ बाप भी करीब करें अपने और औलाद को, और औलाद भी करीब है, क्योंकि भाई जन्नत किसी और के कदमों में नहीं, माँ के कदमों में रखी, तो इतना अजीम दर्जा दिया। तो अल्लाह हर लम्हे चाह रहे हैं कि बंदे हम मेरे करीब आए, मुझ तक पहुँच जाए। अब उसका जरिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया, सुन्नतों में अमल करते हुए ऐसा लगता है कि छोटी छोटी सुन्नतें हम जमा करके अलग कर दी और बड़ी बड़ी बातों में हम इबादत पे अमल कर लेंगे, हालांकि वो करीब पहुँचेंगे सारे वो ज़रा हैं। जैसे इबादत जमा किसी खिदमत में लग जाए, किसी के रास्ते से उठा लें, पत्थर काटे हटा लें, किसी के लिए हदिया लेके जा जाए, किसी को खुश कर दें, यहाँ तक कि कोई बड़ी चीज़ लगाया नहीं जिम्मे,
खुशबूता के लिए कहा गया कि भाई जो दे उसको खुशबू उसकी कबूल करो। तो यह आपस में मोहब्बत की तरह है। सलाम करे वाह जनाब।